इमेजिन कीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट को ओपन करते हैं और वहाँ पे आप अपनी फेवरेट डिशेस बनाना शुरू करते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। और वही सेम डिशेस आप अपने कस्टमर को देते हैं, बिना ये जाने हुए कि उसको वो पसंद है, वो खाता है या नहीं। तो क्या आपका रेस्टोरेंट चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आप जब तक फीडबैक नहीं लेंगे अपने कस्टमर से, तब तक, यानी कि आप जब तक पूछते नहीं हैं कि उसको क्या चाहिए, क्या खाना है, तो आपका रेस्टोरेंट अच्छे से नहीं चल पाएगा। सेम वे, अगर आप कोई भी निश को सिलेक्ट करते हैं बिना वैलिडेट किए हुए कि आपके कस्टमर के पेन एरियाज क्या हैं, वो क्या चाहता है, तो आपकी निश भी ऑप्टिमाइज नहीं हो सकती है, ना ही आप प्रॉफिटेबल बिजनेस में जा पाएंगे। सेम वे, जिस तरह से शेफ को फीडबैक की जरूरत है उसके रेसिपी को इम्प्रूव करने के लिए, इसी तरह से आपको भी अपने निश को रिफाइन करना पड़ेगा, अपने कस्टमर से फीडबैक लेके, उनके पेन एरियाज, उनके इंटरेस्ट को जानने के बाद। राइट, तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर है, निश वैलिडेशन। और अभी तक अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियोस जरूर देखिएगा, क्योंकि ये पूरी एक सीरीज मैं आपके लिए बना रहा हूँ, 30 डे चैलेंज। एवरी डे 30 मिनट अगर आप निकालेंगे तो हर दिन आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। तो आइए चलते हैं आज के इस टॉपिक में, डे 14, जहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं निश वैलिडेशन। ओके। सो जैसा मैंने कहा, इससे पहले के वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये पूरे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मैंने आपको दिया है आपकी इस पूरी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए। राइट, सो आइए चलते हैं निश वैलिडेशन में। एंड सबसे पहले चैलेंजेस क्या आ सकते हैं अगर आप बिना जाने हुए आगे बढ़ते हैं, तो बेसिकली क्या क्या चीजें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अज्यूमशन बेस्ड डिसीजंस, अगर आप राइट वे में आगे अपनी निश को वैलिडेट नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम्स क्या है, पर्सनल अज्यूमशंस अगर आप लेते हैं, या फिर मिस जस्ट मार्केट इंटरेस्ट, आप अपनी मार्केट को जज नहीं कर पाएंगे। अपनी पर्सनल अज्यूमशंस के थ्रू अगर जाएंगे तो प्रॉफिटेबल बिजनेस में नहीं जा पाएंगे। तो मेन, आपको मार्केट के इंटरेस्ट को जानना पड़ेगा। दूसरा है फियर ऑफ नेगेटिव फीडबैक। नॉर्मली क्या चैलेंज आता है कि हमें डर होता है कि कहीं नेगेटिव फीडबैक ना आए। एक चीज समझिएगा, नेगेटिव फीडबैक आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि वहां से आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए जाते हैं। अवॉइडिंग क्रिटिसिज्म, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्रिटिसिज्म को अवॉइड कर रहा हूं, मिस्ड इम्प्रूव्ड अपॉर्चुनिटी, इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे। तो ये चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं अगर आप वैलिडेट नहीं करेंगे निश को। तीसरा पॉइंट है लिमिटेड आउटरीच। अगर आप निश को वैलिडेट नहीं करेंगे तो आपकी जो रीच है वो लिमिटेड जगह पे रह जाएगी, रीचिंग कस्टमर्स एंड लिमिटेड पीयर नेटवर्क। क्योंकि देखिए, जब आप फीडबैक लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर ये इंप्रूव करना है, तो सामने वाले को आप अच्छे से सर्विस दे पाएंगे। बट अगर आप निश को वैलिडेट ही नहीं कर रहे हैं, तो लोगों तक ये पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। चौथा पॉइंट है बायस इन फीडबैक। सिंपली आप ओपिनियन जो भी आप ले रहे हैं अपने अपने कस्टमर से, आप ऑनेस्टी के साथ वो नहीं ले पाएंगे। राइट, और अगर आप ऑनेस्टी के साथ ये इनपुट नहीं ले पाएंगे तो आपका प्रोडक्ट सर्विसेज बेटर नहीं हो पाएगा और ना ही लोगों को रिजल्ट मिल पाएंगे। राइट, एंड लास्ट वन इज दैट इज इंटरप्रेटिंग फीडबैक। जब आप सामने वाले की फीडबैक को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो आप अपने उस फीडबैक के अकॉर्डिंग चीजों को इंप्रूव भी नहीं कर पाएंगे। राइट, सो ओवर रिएक्टिंग टू नेगेटिव्स, नेगेटिव जो पॉइंट्स आ रहे हैं उसके लिए आप ओवर रिएक्ट कर जाएंगे। नॉर्मली देखिए, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए। बट लेटर ऑन जब नेगेटिव रिव्यूज आएंगे, और अगर आपने पास्ट में रिव्यू नहीं किया है, अगर पास्ट में आपने फीडबैक नहीं लिए लिए हैं, तो आप उस नेगेटिव फीडबैक से ओवर रिएक्ट कर सकते हैं और मे बी आप बिजनेस से बाहर जा सकते हैं। तो सबसे मेन चीज है, इन चैलेंजेस को आपको ध्यान में रखना है कि ये चैलेंजेस आ सकते हैं अगर आप वैलिडेट नहीं करेंगे। तो आपको निश को वैलिडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं सोल्यूशन बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहला है डेवलप ए वैलिडेशन प्लान, कि कैसे आप वैलिडेट कर पाए अपनी निश को भी और अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेटर वे में इंप्रूवमेंट के लिए। तो सबसे पहले टारगेट ऑडियंस जो सबसे बेस्ट है, एंड प्रिपेयर क्वेश्चंस। अपने टारगेट ऑडियंस से क्वेश्चन पूछिए, उनको क्या चीज की जरूरत है, उनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो क्या अभी अपने
सोल्यूशन को लेने के लिए क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि अपने रिजल्ट को, अपने गोल को अचीव करने के लिए कौन से टॉप 5 स्टेप्स वो कर रहे हैं। तो उससे आपको समझ में आएगा कि आपको अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर क्या ऐड करना है, या निश को लेके क्या आपने चीजों को ऐड ऑन करना है। गैदर फीडबैक, आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कीजिए। सर्वे और इंटरव्यूज, सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है, जो मैंने किया है, 1-to-1 कंसल्टेशन। मैंने हंड्रेड्स ऑफ 1-to-1 कंसल्टेशन किया है, और हर महीने मैं हंड्रेड्स, अगर मैं अपने पास 3 महीने की बात करूं, मेरा एवरेज 100 के आसपास है हर महीने 1-to-1 कंसल्टेशन का, अपनी कम्युनिटी को लेके भी और नए कस्टमर को लेके भी। और वहां से मुझे जो फीडबैक मिल रही है, वहां से मैं अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को बेटर करता जा रहा हूं। राइट, तो ये सबसे बेस्ट है। ऑनलाइन कम्युनिटीज को ज्वाइन कीजिए जहां से आप फीडबैक ले सकते हैं। देन एनालाइज फीडबैक, जब आपके पास फीडबैक आ चुका है, जब आप इंफॉर्मेशन ले चुके हैं, अब इसको कैटेगराइज कीजिए, और फिर आप सिंपली एनालाइज कीजिए कि कहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। राइट, असेस कीजिए डिमांड को, यानी कि सामने वाले की क्या डिमांड है, सामने वाले को क्या चाहिए। वो कैसे हो पाएगा? वो ज्यादा से ज्यादा फीडबैक इकट्ठी करने के बाद हो पाएगा, और कैटेगराइज करने के बाद हो पाएगा। कैटेगराइजेशन से मतलब क्या है? नॉर्मली जैसे मैं जब काउंसलिंग करता हूं, तो 2 एस्पेक्ट के ऊपर मैं लोगों से बात करता हूं, दैट इज पर्सनल ग्रोथ एंड डिजिटल ग्रोथ। दोनों एस्पेक्ट को लेके मैं कैटेगराइज करता हूं, और फिर मैं इन चीजों को लेके उनको भी गाइड करता हूं, और अपने आप जो मुझे मुझे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए, वो भी मैं करता हूं। राइट, तो एनालाइज कीजिए फीडबैक को। फोर्थ पॉइंट इज इटरेट एंड इंप्रूव। अब आप एनालाइज कर चुके हैं, अब आप इंप्रूव कैसे करेंगे? जब आप पुरानी चीजों को कुछ चेंज करेंगे। इटरेट, यानी कि आप पुरानी चीजों को थोड़ा सा चेंज कीजिए, रिफाइन कीजिए, और साथ में आप टेस्ट अगेन, यानी कि फिर से उसे करना शुरू कीजिए। राइट, उन स्टेप्स को फिर से एग्जीक्यूट कीजिए, तो ऑटोमेटिक आप इंप्रूव करेंगे इन चीजों को लेके। देन आता है नंबर 5 इज बिल्ड ए सपोर्ट नेटवर्क। राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेटवर्क को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। सो आपने वैलिडेट किया, आपने फीडबैक लिया, आपने एनालाइज किया, देन इटरेट एंड इम्प्रूव किया, एंड बिल्ड सपोर्ट नेटवर्क, जहाँ से आप कनेक्ट करते हैं और लोगों से, और लोगों के साथ कनेक्ट होके आप फीडबैक ले सकते हैं। राइट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हैं, अपने मेंटर से आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे हैं। बट ये जो सोल्यूशंस हैं, ये आपके लिए तभी काम करेंगे जब आप इंप्लीमेंट करेंगे। राइट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आपने इस इन स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, आप अपनी निश को बेटर और इम्प्रूव करते हुए आप प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ जाएंगे, और हाई टिकट की तरफ जाएंगे। राइट, तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। अब आपके लिए एक्टिविटीज़ क्या है, जल्दी से नोट कीजिएगा। 30 मिनट डेली, अगर आप ये करना शुरू कर देंगे ना फ्रेंड्स, तो अपने आप चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ के अंदर। एक्टिविटी, क्रिएट ए सर्वे सबसे पहले, और इसमें आप डिज़ाइन कीजिए कुछ क्वेश्चंस, डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनाइए। आप अपने लोगों तक पहुंचने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैं एक आपको जो सजेस्ट करूंगा, कि आप अपने टॉप 25 लोगों को, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेशन में, उनको आप कॉल कीजिए, और उनके एक चीज़ बोलिए कि देखिए, मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, या एक मैं सर्विस लॉन्च कर रहा हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आपका फीडबैक चाहिए, क्या आप 30 मिनट दे सकते हो मुझे? उनकी काउंसलिंग कीजिए, उनको क्वेश्चन पूछिए। राइट, कि आपका जो बेसिकली सर्विस है, एग्जांपल लेता हूं कि अगर आप मान लो डायबिटीज रिवर्सल कोच हैं, तो या फिर हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, वेलनेस कोच हैं, तो आप उन्हें क्वेश्चन कीजिए, क्या आप कोई डिजीज से क्या क्या आपको कोई डिजीज है, क्या आपके घर में कोई डिजीज है, कब से है, कितना पैसा खर्च कर चुके हैं, क्या स्टेप्स आप उठा चुके हैं, कितने डॉक्टर से मिल चुके हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चंस जहां से आपको इनपुट मिलेंगे। आपने अपने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कौन से 5 स्टेप उठाए, और फिर आप इन सारे क्वेश्चंस के बाद 10 से 15 मिनट उनसे डिस्कस करने के बाद अपना सोल्यूशन दीजिए, कि देखिए, मेरे पास ये एक डिजीज फ्री लाइफ जीने का रास्ता है, आपको कैसा लगा? तो उनसे फीडबैक लेके आप इंप्रूव कर सकते हैं। इससे 2 बेनिफिट है, आपको फीडबैक भी मिलेगा, दूसरा आपको टेस्टिमोनियल भी मिलेगा। राइट, दोनों काम आपके होना शुरू हो जाएंगे। देन सेकेंड इज कंडक्ट इंटरव्यूज। जैसे मैंने अभी कहा, 1-to-1 आप इंटरव्यूज या कंसल्टेशन देना शुरू कीजिए। स्क्रिप्ट बना लीजिए क्वेश्चंस की, जो आपको पूछने हैं। राइट, देन नंबर 3 इज एनालाइज एंड रिफ्लेक्ट। सिंपली अब एनालाइज कीजिए,
कंपाइल कीजिए जो भी आपके रिजल्ट आ रहे हैं, उनको रिव्यू कीजिए, फिर एक्शन प्लान बनाइए कि यस मुझे ये चेंजेस अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर या फ्लो में या प्रेजेंटेशन में मुझे करने हैं बेस्ड ऑन इनपुट जो आपको मिली है। अगेन टारगेट ले लीजिए, 100 लोगों को मिलना है, 100 लोगों को अगर आप मिल लेंगे ना, आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक वर्ल्ड क्लास बनना शुरू हो जाएगा, राइट। ये पॉइंट्स आपको कैसे लगे? ये जो ये जो निश वैलिडेशन का वाला प्रोसेस है, ये आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए। देन आने वाले वीडियोस में और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट पिछले वीडियोस को देखना ना भूलिएगा। 30 मिनट डेली चैलेंज करना शुरू कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए अपने 10 दोस्तों के साथ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।